हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कल से जब से एसआई का रिजल्ट जारी हुआ, हमने उस पर वीडियो बनाया, बहुत सारे साथी क्वालिफिकेशन से सेलेक्ट हुए। तब से बहुत सारे साथियों के इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। कुछ डाउट्स मैंने यहाँ पर लिए। ये कॉमन डाउट्स कई कैंडिडेट्स के हो सकते हैं। कुछ कैंडिडेट जो वास्तव में क्वालिटी एजुकेशन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, मेरे ख्याल से उनके मन में तो ऐसा कोई डाउट या सवाल नहीं होगा। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स या तो नए जुड़े हैं या फिर क्वालिटी एजुकेशन को बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। पहली बार जब वीडियो आता है तब उनके मन में इस तरह के सवाल आते हैं। पहला यह सवाल कि इनमें से कई कैंडिडेट्स तो और भी कोचिंग से जुड़े हैं। देखो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने यहाँ पर बताया कि देखो, यहाँ से सिलेक्शन हुआ, यहाँ से सिलेक्शन हुआ, और भी कोचिंग बता रहे हैं यहाँ से सिलेक्शन हुआ, यहाँ से सिलेक्शन हुआ। हमारे यहाँ पर भी इन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। आज का टाइम ऑनलाइन का टाइम है, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जो 10 जगह मॉक इंटरव्यू दे रहे हो, 10 जगह यहाँ पर टेस्ट सीरीज लिख रहे हो। तो ऐसे बहुत अलग अलग संस्था से सभी का अलग अलग सिलेक्शन हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि परवीन की, मैंने तो आज टेलीग्राम पर, आपने देखा होगा टेलीग्राम पे परवीन का यहाँ तक बताया था कि सेकंड रैंक उन्होंने टेस्ट में भी सेकंड रैंक आई थी और वास्तव में भी सेकंड रैंक आई है ना। और लगातार आप, मैंने वापस सारे के सारे 20 टेस्ट देखे तो लगभग हर टेस्ट में टॉप 10 में, टॉप 20 में उनकी रैंक आ रखी है। मतलब वहां पर अच्छी रैंक लेकर आए तो वहां पर भी एक अच्छी रैंक आई है। तो क्वालिटी एजुकेशन से ऐसे जुड़े बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए सिलेक्शन है, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं कि उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज दी और दूसरी जगह पर भी टेस्ट सीरीज दी। तो इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है कि दूसरे कोचिंग भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आज का टाइम ऑनलाइन है और सभी के साथ सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर ऐसा बहुत सारा हो सकता है, और मैं तो चाहता हूँ, मैं तो ये खुद चाहता हूँ कि लगभग सभी कोचिंग जहां से भी कोई जहां पर पढ़े उनकी जरूर फोटो छापनी चाहिए। इससे सभी कैंडिडेट्स को यह भी पता चलता है कि वहां वास्तव में कहाँ रिजल्ट आ रहा है। पहले होता क्या था, क्योंकि ऑनलाइन ऐसा था नहीं, कुछ बड़ी कोचिंग ही होती थी, वहां दिखाते भी इतना सिलेक्शन इतना सिलेक्शन। वो कई बार ऐसा हो सकता था भाई, हाँ, कि स्टूडेंट्स वास्तव में यहाँ पढ़ रहा है स्टूडेंट। मैं, मेरा ये मानना है कि वास्तव में कोचिंग का जो रोल होता है वो बहुत एक सीमित तक होता है। कोचिंग का रोल होता है आपको एक गाइडेंस देना, एक आपको सही रास्ता दिखाना, बेहतर कंटेंट प्रदान करना, बेहतर टीचर प्रदान करना। वास्तव में सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन स्टूडेंट की अपनी मेहनत से। सबसे ज्यादा जो रोल रहता है वो स्टूडेंट की अपनी मेहनत पर रहता है। देखो, कोचिंग में तो हजारों कैंडिडेट्स पढ़ते हैं, सभी का तो सिलेक्शन नहीं होता है। अगर सिर्फ कोचिंग का रोल होता है तो सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो सकता है, पर कोचिंग का रोल नहीं रहता है। उन हजारों स्टूडेंट्स में से सिलेक्शन उसी का होता है वास्तव में जिन्होंने, जो लास्ट तक टिका रहता है और अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत, संघर्ष, और उससे अपना सिलेक्शन लेता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ कोचिंग की वजह से। लेकिन मेरा ये मानना है कि देखो, कोचिंग, मैं दो तीन एग्जाम अपने स्टूडेंट्स का एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है दिनेश गोदारा, जिनकी ऑल राजस्थान पटवारी में भी 5वीं रैंक आई थी, और ऑल राजस्थान अभी एसआई में 167वीं रैंक आई। मेरी उनसे जब एक दो बार बात हुई तो उन्होंने शुरू में बताया कि सर, शुरू में मेरा बिल्कुल कॉन्फिडेंट डाउन डाउन था यहाँ पर। मैंने जब पहली बार क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट देना शुरू किया था तो बहुत टफ टेस्ट सीरीज थी। लेकिन उन्होंने जब मेरे वीडियोस देखे, जब मैंने वीडियो में यहाँ पर ऐसा बोला था कि आप रेगुलर टेस्ट सीरीज दीजिए, अगर आप यहाँ पर टॉप 10 में आ सकते हैं तो एग्जाम में भी लेकर आ सकते हैं। उन्होंने बताया कि सर, मैंने उस दिन से ये ठान लिया कि जब तक यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज में मैं टॉप 10 टॉप 20 में नहीं आऊंगा तब तक मेहनत करता रहूंगा। और टेस्ट सीरीज देने के बाद अब इतना कॉन्फिडेंट आ गया था उनके बीच में कि मैं कोई सा भी एग्जाम पास कर सकता हूँ। उन्होंने पटवारी दिया, पटवारी में सेलेक्ट हो गए, वीडियो दिया, वीडियो में सेलेक्ट हो गए, ऐसा ही दिया, ऐसा ही में सेलेक्ट हो गए। हमारे ऐसे कई कैंडिडेट थे जो पटवारी से हमसे जुड़े थे, पटवारी में, वीडियो में और एसआई में भी लगातार सिलेक्शन हुए। मैंने लादूलाल जी का एग्जांपल दिया था। वो उन्होंने बताया था कि उन्होंने जब शुरुआत की थी प्रैक्टिस की, शुरुआत में टेस्ट बहुत मुश्किल, लेकिन लगातार उन्होंने प्रैक्टिस किया। अब वो कहता है कि चाहे कितना भी मुश्किल एग्जाम आए, उनका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता है कि हाँ एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो ये काम किया है टेस्ट सीरीज ने। मैं आपको हमेशा ये कहता था कि हाँ, टेस्ट सीरीज मस्ट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपकी तैयारी को बढ़ाते हैं। हमारा काम बस इतना सा था कि आपको एक टूल प्रोवाइड करवाना, उस टूल का आप कैसे यूज करते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। कल यहाँ पर वही बात है जो आपने कहा कि एग्जाम तो बहुत सारे, तैयारी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन, हमारा काम है आपको टूल देना। उस टूल का किस तरह से यूज करता है आप पर डिपेंड करता है। एक सवाल कुछ कैंडिडेट का ये था कि सर, सिर्फ आप फर्जी प्रचार कर रहे हैं। कुछ का ये भी था, शिक्षा को आपने धंधा बना दिया, इस तरह का सवाल भी था। देखो, यहाँ पर मैं बताता हूँ, प्रचार करना और फर्जी प्रचार करना, इसमें अंतर होता है। प्रचार और फर्जी प्रचार दोनों में अंतर। तो फर्जी प्रचार का मतलब होता है, फर्जी प्रचार का मतलब है कि आपने किसी को लालच दिया, कोई टॉपर है, आपने उसको खरीद लिया और उसकी फोटो आपने डाल दी। चाहे वो आपसे पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा, पढ़ा है तो फिर तो फर्जी प्रचार की आवश्यकता नहीं है। आपसे नहीं पढ़ा लेकिन आपने उसको खरीद लिया, और ऐसा होता है मार्केट में, सामान्यतः ऐसा होता है। मार्केट में ये भी जरूरी है कि प्रचार, मेरा ये मानना है कि अच्छी चीजों का प्रचार होना चाहिए। अगर अच्छी चीजों का प्रचार नहीं होगा तो उसकी जगह ये फर्जी प्रचार ले लेगी, और उसमें आप
आप यहाँ पर डाउट में आ जाओगे भी कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। तो अगर अच्छी चीजों का प्रचार होता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और यहाँ पर अगर आपको जैसे अगर हम प्रचार नहीं करेंगे, हम चीजों को नहीं बताएंगे, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो मैंने आपको बताया कि दिनेश गोदारा जैसे स्टूडेंट जो बहुत विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में उन्होंने तैयारी शुरू की और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, वो एक सही प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ पाएंगे। तो अच्छी चीजों का प्रचार होना जरूरी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जो चीज की सर आपने शिक्षा को धंधा बना दिया, देखो जहां पर भी धंधा व्यापार बिजनेस ऐसी बात आती है, हमारे भारतीयों की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमारा माइंड सेट ऐसा बना रखा कि व्यापार मतलब गलत चीज है। ठीक है, व्यापार मतलब इसलिए शायद हम इंडिया में बहुत लंबे टाइम तक इंडिया इतना आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि हमारे बिजनेस माइंडसेट में जैसे हम व्यापार की बात करते हैं एक नेगेटिव चीज आती है। एक कोई भी ऑफिसर होता है, अफसर होता है, अगर वो करोड़ों को भी रिश्वत लेता है तो हमें लगता है कि नहीं अफसर बहुत बड़े आदमी है। ऐसा नहीं, अगर कोई व्यापार यहाँ पर कर रहा है, व्यापार अगर कोई पूरे मॉरल वैल्यू के साथ बिजनेस एथिक्स के साथ व्यापार करता है तो उसमें कोई ऐसी चीज गलत नहीं है। ठीक है, आज कोचिंग के भी अपना एक बिजनेस है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी बिजनेस यदि एथिक्स के साथ किया जाए, मॉरल वैल्यू के साथ किया जाए, और उसका उद्देश्य ये हो कि उसमें एक मास पॉपुलेशन, एक बहुत बड़े स्तर पर लोगों का अगर भला किया जाए, तो उसमें कोई भी गलत नहीं है। मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात करता हूँ। क्वालिटी एजुकेशन जो संस्था है, अभी आपको पता होगा कि हमने ये तय किया कि हर साल हम 30 बच्चों को आरएस की तैयारी निःशुल्क करवाएंगे। तैयारी निःशुल्क का मतलब सिर्फ कोचिंग निःशुल्क नहीं, उनका रहना खाना उसका खर्चा भी क्वालिटी एजुकेशन ही उठाता है। क्वालिटी एजुकेशन का मैं यहाँ पर ऑफलाइन में बताता हूँ, जो भी यहाँ पर ऑफलाइन स्टूडेंट में पढ़ना आता है, हम गर्ल्स को सीधे 20% यहाँ पर छूट देते हैं। ऐसे कोई विद्यार्थी जो दिव्यांग है, अनाथ है, विधवा है, शहीद आश्रित परिवार है, उनको हम यहाँ पर सीधे 50% की छूट देते हैं। अगर अगर इस तरह का व्यापार आप में से भी कोई कर सकता है तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आपको भी इस तरह का व्यापार करना चाहिए। अगर कोई इस तरह का करता है तो मानकर चलिए कि आपका जीवन सार्थक है। तो अगर आप कह रहे हैं कोई शिक्षा का धंधा बना दिया, अगर कोई मॉरल वैल्यू के साथ ऐसा कर सकता है तो मैं तो मानता हूँ कि सभी का धंधा करना चाहिए, इसमें कोई बुरा नहीं है। बस आप में अपने बिजनेस में एथिक्स होना चाहिए, बिजनेस में आपकी मॉरल मॉरल वैल्यू होना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि हाँ, ये जो चीजें की है, मुझे लगता है कि वास्तव में सैकड़ों हजारों की संख्या में आज मुझे विद्यार्थी मिलते हैं और उन्हें बोलते हैं कि सर आपसे पढ़ने के बाद, आपसे हमें ये सीखने के बाद हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया। मैं मानता हूँ कि उससे मुझे मेरे जीवन में ज्यादा सार्थकता मिली है। कुछ लोगों का सवाल था सर टेस्ट तो हजारों लोगों ने दिया है, बाकी लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आज जब मैंने ये पोस्ट डाली तो कई लोगों ने बताया सर सेकंड रैंक आपने बताया, फर्स्ट रैंक का क्या हुआ। देखो, टेस्ट हजारों लोगों ने, वास्तव में क्वालिटी एजुकेशन में एसआई की टेस्ट सीरीज 7 से 8 हजार लोगों ने टेस्ट सीरीज दी, सिलेक्शन तो वही चंद लोगों का हुआ है। इतनी ही पोस्ट इतने लोगों का होना है, सबका सिलेक्शन नहीं होता है। जब सिलेक्शन का ये एक कड़वी हकीकत जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, कड़वी हकीकत, पिरामिड के जो टॉप लोग सेलेक्ट होते हैं, हजारों की संख्या में जो बड़ी भीड़ होगी उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। ये एक कड़वी हकीकत है, ये कड़वी हकीकत है, हमें इसको एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। अगर जब आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ टॉप के कुछ लोगों का ही सिलेक्शन होगा, बाकी का सिलेक्शन नहीं होगा। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, देखो हमारा काम क्या है, मैंने आपको बताया हमारा काम है आपको एक टूल देना, उस टूल का यूज आप कैसे करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप टूल का बेस्ट तरीके से यूज कर लिया तो मानकर चलिए आप सिलेक्शन लेकर जाएंगे। मैं ये बात डंके की चोट पर फिर से कह सकता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट में अगर आप 20 टेस्ट जो हम लेते हैं, उस 20 टेस्ट में हर टेस्ट में आप टॉप 10 में टॉप 20 में आप रैंक लेकर आ जाए, और एक बार लेकर आ जाए ईमानदारी से टेस्ट देकर, फिर अगर आपकी किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं है तो फिर आप आकर मुझे जरूर कह सकते हैं कि सर आपकी टेस्ट में कमी थी। अब देखो इतने सारे कैंडिडेट, मैं मैंने लगातार जो मैं इसको देखता हूँ तो इसमें अगर 7-8 हजार में 2-3 हजार कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं जो एक दो टेस्ट के देने के बाद वापस कभी शक्ल ही नहीं दिखती, वापस कभी टेस्ट ही नहीं देते हैं। जो कैंडिडेट लास्ट तक पूरे धैर्य के साथ टिका रहता है, पूरी मेहनत करता है और इस तरह से लाता है, तो डेफिनेटली उसका सिलेक्शन होता है। आपको कई स्टेज पार करने पड़ते हैं किसी एक परीक्षा में, जो लास्ट तक टिका रहता है अंत में सिलेक्शन उसी का होता है। हजारों अभ्यर्थियों का सिलेक्शन यहाँ पर देखो, लिमिटेड पोस्ट होते हैं, लिमिटेड का सिलेक्शन होता है। कई कैंडिडेट ऐसे थे जो बहुत अच्छे एग्जाम में ला रहे थे, कोई फिजिकल में रह गए, कोई कहाँ पर रह गए, हर स्टेज वो पार नहीं कर पाए। जब हर स्टेज आप पार कर पाएंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों का तो यहाँ कहना था कि सर पेपर आउट हुआ, फर्जी लोगों का सिलेक्शन हो गया। देखो, मैं इस बात पर अब ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, पेपर आउट हुआ ऐसी बहुत सारी हमने पिछले 1-2 सालों में बहुत देखा, ये बहुत निराश करने वाला है। ऐसी घटनाएं हैं जब हमारे सामने आती है कि पेपर, ऐसा नहीं है कि पेपर आउट नहीं हो रहा है, पेपर आउट हो रहा है, और जब ऐसे आती है तो किसी भी युवा मन में निराश होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैंने क्या देखा, देखो जो मेरे इन साथियों का मैंने यहाँ पर कल बताया, उनमें से मैक्सिमम ऐसे साथी हैं जो मेरे व्यक्तिगत टच में हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जिस तरह की वो आर्थिक परिस्थितियों से आते हैं, मुझे
और जिस जिस तरह से मैंने उनको पिछले 2-3 सालों में मेहनत करते देखा है, मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो सिलेक्शन हुआ है, उनकी वो मेहनत के साथ और अपनी मेहनत से वो सिलेक्शन लेकर आए। जब हम कोई इतनी मेहनत के साथ सेलेक्ट होता है और जब हम एक बार में ये कह देते हैं कि ये फर्जी सिलेक्शन हुआ है, तो ये बहुत उस कैंडिडेट के लिए भी बहुत पीड़ा देने वाला होता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसा हुआ है क्योंकि इतनी सारी खबरें चलती है। अब न तो मेरे पास पेपर आउट है उसका प्रूफ है और न ही इस बात का प्रूफ है कि पेपर आउट नहीं हुआ है। लेकिन जिनको मैं जानता हूँ, मैं उनके बारे में कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुआ है, उसके बारे में इस तरह से कह देना कि सर ये फर्जी लोग हैं, ये सही नहीं है। है ना? ये मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन इतने ही लोगों का होता है, ठीक है ना? बाकी इतने सारे लोग नहीं होते तो फिर बहुत सारी बातें आती है कि भई नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, है ना? सफलता सफलता जो होती है, आपने कई बार पढ़ा होगा कि सफलता जो होती है वो एक सार्वजनिक सेलिब्रेशन होता है। असफलता जो होता है उसका शोक अकेले मनाना पड़ता है, ठीक है? और सफलता बहुत सारी अपने आप में एक कठिन तपस्या और त्याग की डिमांड करती है, उसके बाद ही सफलता मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे जो सफल लोग हुए, हमें उनसे ईर्ष्या करने की बजाय सफल लोगों से हम 2 चीज़ें हो सकती है, या तो हम प्रेरणा लें या फिर उनसे ईर्ष्या करें। अगर हम ईर्ष्या करेंगे तो हम कहीं नहीं पहुँच पाएँगे, अगर उनसे प्रेरणा लें तो हो सकता है कि अगला नंबर हमारा भी हो। और कुछ कैंडिडेट्स के साथ सर अब इतने सारी कोचिंग जब सिलेक्शन बता रही है, किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं। देखो, आज का टाइम ऑनलाइन का टाइम है। पहले वाला समय ऐसा नहीं है, पहले वाला पता नहीं चलता था कि भई कौन सही है, कौन गलत है। आजकल ऑनलाइन का टाइम है। ऑनलाइन में हर चीज़ सब पहले से हर प्लेटफ़ॉर्म पे पहले से पड़ी है। आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हो तो क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज़ की बात कर रहे हो तो सारी की सारी टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन, कई फ्री कंटेंट अवेलेबल है, फ्री वीडियोज़ अवेलेबल है। सभी संस्थाओं के अवेलेबल है। आप किसी का भी चाहिए, जाँचिए, परखिए, फिर आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं। कोई यहाँ पर आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं बस ये बेस्ट है, वो डिसाइड करना आपका काम है। सारी चीज़, सारी टूल्स वहाँ पर पड़े हैं, आप अपने हिसाब से वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये करना कि हाँ, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये सारा आज मुझे नहीं लगता कि आप में से जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे होंगे, वो इतने भोले हैं कि उनको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। ठीक है? जितने भी कैंडिडेट जुड़े हैं वो मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, क्वालिटी एजुकेशन जो भी काम कर रहा है वो पूरे प्रामाणिकता के साथ काम करता है। हर एक चीज़ यहाँ पर हमने जितने भी कैंडिडेट्स की जो भी फ़ोटोज़ वगैरह आई है, ऐसा नहीं कि हमने जाकर उनसे अप्रोच किया, ऐसे ज़्यादातर साथी ऐसे जो दिल से जुड़े हैं और जिनको वास्तव में लगा कि हाँ, क्वालिटी एजुकेशन से हमने टेस्ट सीरीज़ से जॉइन किया था और उनकी वजह से जो इतनी प्रैक्टिस हमने इतना बढ़िया टेस्ट सीरीज़ बनाई उससे सिलेक्शन हुआ। लोग आगे से कहते हैं कि हाँ सर, आपकी वजह से हमारी सफलता में आपका भी बहुत योगदान है। वो साथी हमसे जुड़े और वो साथी आपको मिले। तो बिल्कुल आप मैं सभी साथियों को कह सकता हूँ कि आप पूरी तरह से यहाँ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ, बस हमने किसी टॉपर को ये लालच दिया, किसी टॉपर को ये लालच दिया, वो आ गए। सारे के सारे कैंडिडेट हमसे दिल से जुड़े और उन्हीं का हमने यहाँ पर शेयर किया। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं, बहुत सारे कुछ लोग बहुत सारे अलग-अलग इरादों के साथ आते हैं, बहुत सारे करते हैं। कुछ मैंने देखा कि हाँ, कुछ भी लिख कर चले जाते हैं। आप कुछ भी लिख कर चले जाते हैं, वास्तव में वो हमारे बारे में नहीं, आप अपने बारे में लिख रहे हैं, है ना? आपका आपके शब्द बताते हैं कि आपके संस्कार क्या है। बाकी ठीक है, सारी चीज़ें चलती रहेगी। मुझे बस छोटी-सी बात आपके साथ साझा करनी थी, तो इसके लिए बनाया था। थैंक यू।